गुणगान करते हुए छोटो बड़ो कछु नहीं समझो, छोटो बड़ो कछु नहीं समझो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान, जीते स्वामी देखत अपनायो, जीते स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान, गिरिधर सो पहचान, भैया गिरिधर सो, स्वामी देखत अपनाए, दृष्टि पड़ते ही स्वीकार ली, अर्थ सकड़ तेनो सीधो, लीला माहे ताणी ने ली, अपना जानकर खेच लिया। जरूर નથી કે માથે હાથ રાખે ત્યારે જ આશીર્વાદ મળે, અરે દૃષ્ટિ પડી જાય ને તોય આપણા સૌભાગ્ય ખીલી જાય। દૃષ્ટિ માર્ગ में तो दृष्टि मात्र से आशीर्वाद, देखत अपनायो श्री विठ्ठल कृपा निधान, ऐसे गोसाई जी कृपा निधान। चित स्वामी पर ऐसी कृपा गोसाई जी ने कही। नवनीत लाल के पन्ना झुलाते हुए गोसाई जी के दर्शन हुए, यूं लगा मानो झूलने वाले कभी ठाकुर जी हैं, कभी झुलाने वाले ठाकुर जी हैं, कभी झूलने वाले गोसाई जी हैं, कभी झुलाने वाले गोसाई जी। एक रूप करके जाना यही तेही तेही एही कछु न संदेह, और ऐसा अभेदत्व प्रकट हो जाए, यही तो अद्वैत है। पुष्टि भक्ति का यही अद्वैत है, दो है तब भेद है, जब एक करके जानोगे तो दूसरा रहेगा ही नहीं। और इस प्रकार के दर्शन चित स्वामी को हुए, ऐसी कृपा गोसाई जी ने उन पर की। प्रभु के एक और सखा हुए, और वो तो श्री जी के भी सखा है, और उनका नाम है गोविंद स्वामी। ठाकुर जी ने उनको साख्य भाव का दान दिया। साख्य भक्ति कराए नहीं, ठाकुर जी एनु दान आपे। આપણે કઈ ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ ઠાકોરજીને બાંધીને કહી દી આજ તું મારો ફ્રેન્ડ, એમ ફ્રેન્ડ ન થવાય। ભગવાનનો મિત્ર બનવા માટેની ક્વોલિટીઓ આપી છે। कैसी लक्षण हो तो प्रभु का मित्र हुआ जाता है, और मित्रता प्रभु दान करते हैं। जीव को तो दास भावी पकड़ रखना चाहिए, पर ये गोविंद स्वामी पर ऐसी कृपा गोसाई जी प्रभु चरण की हुई कि ठाकुर जी भी डर गए उन पर। तो पहले तो स्वामी थे गोविंद स्वामी, समझ आई तो शरण में आ गए कि स्वामित्व में आनंद नहीं है, आनंद तो दासत्व में है। पर इतनी समझ भली, ये समझ आ जाए, मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए। जैसे मछली जल के बिना तड़पती रहती है, जी नहीं पाती, ऐसी आसक्ति गोसाई जी के चरणों में हो तो जीव कृतार्थ हो जाए। गोसाई जी के शरण में आए, स्वामित्व गया। इसलिए प्रसंगों में आता है कि उनके गांव में कोई व्यक्ति पुराना उनका शिष्य ढूंढ रहा है कि गोविंद स्वामी कहां रहते हैं, અને શોધતા શોધતા સામેથી ગોવિંદ સ્વામી જ મળ્યા, પણ જોયા નતા, ખાલી સાંભળ્યું હતું ને મળવા આવેલા, शिष्य तो आवेला। गोविंद स्वामी से पूछा उसने कि गोविंद स्वामी को देखा है क्या, कहां रहते? गोविंद स्वामी ने कहा कि तूने आने में बड़ी देर कर दी, गोविंद स्वामी तो कब के मर गए। बड़ा दुख हुआ कि मैं इतने दूर से आया, उनको मिलने, उनकी मृत्यु हो गई। सोचा कि चलो आया ही हूं तो घर में जाकर थोड़ा अफसोस तो अभिव्यक्त कर दूं, कोई ना कोई तो घर में होगा। ढूंढते हुए आए, दरवाजा खटखटाया, खोला तो देखा तो अंदर गोविंद स्वामी खड़े। अरे आप कौन? आप तो जीवित हैं और आप कह रहे थे कि मर गए गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी कहा अभी भी मैं कह रहा हूं, गोविंद स्वामी तो मर गए, पर आप हो तो सही। कहा कि गोविंद स्वामी तो जब से ब्रह्म संबंध लिया तब से गोविंद स्वामी तो मर चुके, अब तो गोविंद दास आपको मिल रहा है।
अब तो प्रभु के दास आपसे मिल रहे हैं, स्वामी तो गया। और ऐसा प्रेम कि एक एक बेटी आई फिर भी बात नहीं कर पाती। कहा पिताजी बोलो तो सही। कि अरे बेटा मन एक था, वो ठाकुर जी को दे दिया, दूसरा होता तो जरूर तुझ में लगाता। एक था तो वो ले गया श्याम सुंदर। और ऐसे साक्य भाव का दान ठाकुर जी ने दिया। रोज प्रभु उनको खेलने ले जाते। वार्ता प्रसंगों में तो कितने सुंदर प्रसंग गोविंद स्वामी के श्री जी के साथ के आते हैं। ये श्री जी का चरित्र है। रोज खेलने ले जाए, पर रंबा ले जाए नो वांधो नहीं, पोते दाव लई ले અને પછી ગોવિંદ સ્વામી નો વારો આવે એટલે ભાગતા ભાગતા નિજ મંદિરમાં ઘૂસી જાય। અને બધા પાછા પાછા દોડતા દોડતા આવે, બધા રોકી દે, નિજ મંદિર में नहीं, निज मंदिर में नहीं, भाग जाए दाव लेकर। गोविंद स्वामी तो कीर्तन आदि भी गाए, ऐसा आता है, खेलन में काको घुसैया। जब झगड़ा हुआ तब कीर्तन गाया कि खेलने में गाय का घुसाई, वो तो समान है हमारे साथ, दाव लेके रोज भग जाता है। एक बार का प्रसंग है, श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं और सामने बैठे गोविंद स्वामी कीर्तन गा रहे हैं। और एक एक माला श्रीनाथ जी बाबा इतने प्रसन्न हैं और गुसाई जी श्रृंगार करते हो। वाक्य अम्बोरे श्रीनाथ जी ने सुंदर श्याम स्वरूप, श्री वल्लभ सुत सेवा करे, श्री गोकुल वालो चरण सील, सुंदर वागा सार, पटका पीछे पचरंग नाने, सज्या छे सोड़े श्रृंगार, केसरी तिलक सोहावना, नासिका विश्वाधार, चिबुकनी अति कांति छे, कंठे मोतीना पछिए हीरो जगमगे, तेना तेज कणो नहीं पार, अधर बिंब रसिक छे, झड़के ते ज्योत प्रकाश, माये बाजू बंद देखा, हरिनाथ तड़ियाड़ा के, निर्ज्ञाने वैरग शोएनो पारण पामे से, साधी पूजाए गिरिवर थयो, शमनो कड़ी मध्यहार, कृपा करो श्रीनाथ जी, मारा हैया डाड़ा पाए दे गुगरी वण झणे, मुझड़िए मोतीना, कृपा करो श्रीनाथ जी, बलिहारी माधव दास मांगे सदा मारो, मांग्यो महाराज, बड़ी बड़ी करुणी हमें आपो ब्रजमाना। साईं जी श्रीनाथ जी बाबा ना श्रृंगार કરી રહ્યા સામે ગોવિંદ સ્વામી કીર્તન ગાય અને એવા આનંદમાં શ્રીનાથજી બાબાને કઈ તીખડી सूझी, मस्करी सूझी। श्री जी को कुछ मजाक सूझा। छोटी सी कंकरी पड़ी थी पास में, ली और गोविंद स्वामी को मारी और वापस चुपचाप खड़े हुए। गोविंद स्वामी देखे कि यहाँ है किनके 3 जन, श्री जी, गुसाई जी और मैं। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, तो मारने वाला श्री जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। वापस गाने लगे, पर हुआ कि कुछ भ्रम हुआ होगा, कहीं से आ गई होगी, वापस गाने लगे। वापस श्री जी ने कंकरी उठाई और गोविंद स्वामी को मारी। वापस ढूंढने लगे कि कहां से आए। 7 कंकरी
શ્રીજીને મારી અને હવે ગોવિંદ સ્વામીનો પિત્તો ગયો. એમણે કાંકરી ઉપાડીને આમ શ્રીજીને કર્યું. ડરી ગયા શ્રીનાથજી અને આ જોઈ ગયા ગુસાઈજી. અરે બાબા, આપ કેમ ડર્યા? क्या आपनो सेवक डरावे से? भाव प्रकाश में इस प्रकार से बताया गया कि श्रीनाथ जी बाबा ने 7 कंकरी मारी, मानो पूछा मेरे 7 स्वरूप हैं, तुझे किसमें आसक्ति है? गोविंद स्वामी ने सामने मार कर कहा मुझे तो है श्री जी आपके स्वरूप में आसक्ति है. ये भाव प्रकाश में बताया गया. अनेक विधि लीलाएं गोविंद स्वामी के साथ. तो एक बार कई वन में खेल रहे थे गोविंद स्वामी के साथ और झाड़ की डाल पर बैठे थे ठाकुर जी, नीचे खड़े थे गोविंद स्वामी. और इतने में उत्थापन का शंखनाद हुआ और जहां हुआ शंखनाद, श्रीनाथ जी डर गए. अरे अभी मेरे उत्थापन करने मुखिया जी आ जाएंगे, मैं यहां पे हूं. भागे ठाकुर, भागे तो सही पर ठाकुर जी का पटका फंस गया, डाल में फंस गया. ठाकुर जी ने खींचा, फट गया, टुकड़ा रह गया वहां और फटा हुआ पटका लेकर दौड़े ठाकुर. और जब गुसाई जी ने देखा और टुकड़ा लेकर आए गोविंद स्वामी, अरे पटका कहां फटा? पता चला कि इस प्रकार ठाकुर जी खेल रहे थे और एकदम से शंखनाद हुआ और ठाकुर जी घबरा कर भागे. गुसाई जी ने कहा आज से सेवा में ऐसा क्रम रखो कि शंखनाद भी 3 बार करा जाए, टकोरा भी 3 बार बजाया जाए. इसलिए प्रभु कहीं खेल रहे हो तो उतावले कर न दौड़े, उनको पहले से पता चल जाए और आराम से ठाकुर जी बधाए. इसलिए तब से पुष्टि मार्ग में ये क्रम हुआ कि 3 बार टकोरा करते हैं, 3 बार शंखनाद करते हैं और फिर ठाकुर जी को जगाया जाता है. અને એમ પણ ઠાકોરજીને જગાડવામાં અને પોઢાવવામાં ઉતાવળ નહીં કરવી. ये 2 कार्य में कभी भी जल्दी नहीं करना. एक छोटे बच्चे को जैसे पौढ़ाते हैं, पौढ़ने के बाद भी थोड़ी देर बैठते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी जब पौढ़ाओ तो 2 मिनट पास में बैठो, फिर जाओ. जगाओ तो अभी धीरे से ठाकुर जी को जगाओ. ये क्रम बनाया गया गोविंद स्वामी के साथ. तो अनेक प्रसंगों का वर्णन आया है. अब एक और सखा हुए ठाकुर जी के, चतुर्भुज दास. इनकी तो इतनी मजाक ठाकुर जी ने की. चतुर्भुज दास, ऐसे कहा जाता है कि जब गोविंद स्वामी रोज कुम्मन दास को लेकर ठाकुर जी रोज माखन चोरी करने जाते. आज ले गए कुम्मन को साथ में, चल कुम्मन आज वहां वो सखी के घर माखन चोरवे जावे. चले सखान के साथ कुम्मन दास, प्रवेश कर लिया गोपी के घर में. एक सखा को घोड़ा बनाया, उल्टा किया, चढ़े ठाकुर जी ऊपर और गोविंद स्वामी कुम्मन दास से ठाकुर जी ने कहा कि तू द्वार पर खड़ा रहे, देखता रहे कोई आए तो नहीं रहा है. खड़े द्वार पर कुम्मन दास और प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे. चढ़ तो गए प्रभु ऊपर और जहां मटकी उतारने गए इतने में प्रभु का पीतांबर सरक गया और जहां गिरने गया तो ठाकुर जी ने क्या किया, 2 भुजाएं और प्रकट की और पीतांबर को संभाल लिया. और कुम्मन दास को हुआ प्रभु आज तो आपने बड़ी कृपा की, चतुर्भुज रूप से दर्शन मुझे दिए. और जहां ये लीला पूरी हुई, घर आए कुम्मन दास, इतने में समाचार मिले कुम्मन दास आपके वहां बेटे का जन्म हुआ है. और वो तो चतुर्भुज लीला का दर्शन कर रहे थे, उसी लीला में मग्न थे. कुम्मन दास ने कहा बेटा हुआ तो अच्छा हुआ पर उसका नाम चतुर्भुज दास रखेंगे, क्योंकि आज प्रभु ने चतुर्भुज रूप से कृपा की है. ऐसे दर्शन हमको हुए. चतुर्भुज दास पर ठाकुर जी ने विशेष रूप से कृपा. खाली 40 दिन के थे, 41 दिन के, और ले गए गुसाई जी के पास, नाम निवेदन कराया और वह 41 दिन वाले चतुर्भुज दास ने पद गाया, सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार. विचार करो, जिसकी वाणी भी न फूटी हो वो 41 दिन का बालक शरणागत होकर श्री गुसाई जी की बधाई गा रहा है. ऐसे चतुर्भुज दास, बड़ी कृपा गुसाई जी की चतुर्भुज दास पर रही. अनेक विध लीलाओं का वर्णन आया. गोपीनाथ दास ग्वाल थे, उन पर ठाकुर जी ने कृपा की. रोज सखाओं को लेकर जाते और सखाओं को साथ खेलने जाए तो ठीक, पर जो भी भोग धराओ ठाकुर जी के बटका में अनवसर में, वो सभी लड़वाओं को भरकर चले जाते.
सभी लड्डुओं को ले जाए और फिर सखाएं बैठे तो सबको एक एक लड्डू दें, चलो एक 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 खाओ। यहां चर्चा हुई कि ये सब ठाकुर जी को धरा हुआ भोग जाता कहां है, कौन ले जाता है? देखो इतने लड्डू धरे थे, 8 लड्डू कहां चले गए? गोपीनाथ ग्वाल भी वहां खड़े थे और अपनी झोली में से निकाल कर बताया कहीं ये लड्डू तो नहीं थे। अरे हाँ यही तो है श्रीनाथ जी बाबा के, तो हम कोई नहीं ले जाते, ये श्रीनाथ जी खुद लेकर आते और हम सबको बांटते। तो गुसाई जी ने कहा तो अब तो ठाकुर जी का नेग तय करना पड़ेगा कि रोज कितने भोग धरना, कैसे प्रकार से आरोगे ठाकुर जी, जिससे प्रभु की आनंद से आरोगे और वैष्णव को भी कणिका मिले। तो सब नेक भोग बनाया गया। लच्छो गुजरी की वार्ता आई, बैठो गांव में रहती और श्रीनाथ जी बाबा रोज दही भात उसका आरोप थे। उस पर इतनी कृपा की कि तेरो दही भात मुझको बड़ो भावे, और श्रीनाथ जी बाबा ऐसी कृपा करें कि रोज उसके हाथ का दही भाग आरोगे। इस प्रकार यहाँ गुसाई जी प्रभुचरण ने अष्टछाप की रचना की। विक्रम संवत 1602 में कहा जाता है कि गुसाई जी अष्टयाम के दर्शन के साथ अष्टछाप की स्थापना हुई। रह गए एक भक्त और वो है नंददास। पहले अष्ट सखा में विष्णुदास छिपा की गिनती की जाती थी, पर जब नंददास शरण में आए, प्रसिद्ध उनकी भी कथा है, तुलसीदास जी के भाई है वैसे, पर एक स्त्री में आसक्त हो गए। ऊपर अटारी पर खड़ी हुई स्त्री में ऐसे मोहित हुए, भूखे प्यासे बैठे रहे, न जाए न कुछ हिले न समझे, बस देखा करें उसको। स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी गुसाई जी के सेवक थे। हुआ क्या, ये तो गांव में बदनामी हो जाएगी, चलो गुरु के सानिध्य में जाते, और ये पीछे पीछे चलने लगे। अभी आए नहीं है और गुसाई जी विराजे हुए। गुसाई जी ने 3 पातल की, पति पत्नी महाप्रसाद लेने विराजे, तो कहे तीसरी कौन की है? गुसाई जी ने कहा वो अभी आ रहा होगा पीछे। और नंददास आए और जहां गुसाई जी को देखा, समझ में आ गया कि सौंदर्य किसको कहते हैं। वो भौतिक सुंदरता बिसर गई, अलौकिक आत्मिक सौंदर्यता का अनुभव हुआ। और जैसे पेड़ा खा लो तो फिर दूध फीका ही लगता है, वैसे ही गुसाई जी के स्वरूप का, नवनीत लाल के स्वरूप का, और जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का अवलोकन किया, सभी लौकिकता मिट गई। और ऐसे भक्त भगवती हुए, प्रगट रास के दर्शन नंददास जी को हुए। अनेक अनेक पद साहित्य में रूप मंजरी का भी प्रसंग और अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं कि नंददास कैसे भगवती हुए। तो अष्टसखा में उनका स्थान आ गया और इस प्रकार अष्टछाप भगवती हुए। 8 समय में एक समय में एक भोग का क्रम बनाया गया। मेवाड़ में मीराबाई की काका की बेटी, चाचे की बेटी अजब कुंवर बाई, गुसाई जी ने आकर मुकाम किया। और मुकाम तो किया, पर गुसाई जी का स्वरूप का दर्शन करते हुए अनन्य श्रद्धा गुसाई जी में जग गई। प्रभु 5 दिन विराज कर गुसाई जी पधारने लगे, आपके बिना कैसे जी पाऊं, आपकी कृपा इतनी हुई है, आपके बिना जीवन संभव नहीं। गुसाई जी ने अपनी पादुका दी और कहा, जब भी मेरा स्मरण करके पादुका जी का दर्शन करोगे, तुम्हें साक्षात मेरा अनुभव होगा। और गुसाई जी की ऐसी कृपा हुई कि अब तो रोज श्री जी बाबा पधारने लगे यहाँ पे। जब जब गुसाई जी दर्शन दे, तब तब श्री जी पधार जाए। और श्री जी पधारे तो अजब कुंवरी बाई वहां चौपाट बिछा के रखती, गादी तकिया रखे हो, लीला मेवा दूध घर आदि पधरा कर रखा हो, बंटा में बीड़ी पधराई हो, अत्तर लगाकर पूरा सुगंधित वातावरण हो, और रोज श्री जी बाबा, क्योंकि जब भक्ति में लग गई हो जब कुंवरी बाई, पिता ने कहा जो तुझे भक्ति करनी हो तो मेरे महल में तेरे लिए स्थान नहीं है, तो एक कुटिया बनाकर रहती है। ठाकुर जी रोज पधारते, प्रसंगे तो कई हैं, रोज चौपाट खेलते और रोज प्रभु जीत जाते। आज श्रीनाथ जी बाबा पधारे अजब के वहां,
और आज कुछ नई लीला ठाकुर जी ने की। पासे पड़ रहे हैं और श्री जी की एक एक गोटी मरने लगी, और जहां खेल समाप्त हुआ वहां अजब जीत गई और श्री जी हार गए। और खेल का नियम ये, जो जीते वो मांगे और सामने वाले को उसकी इच्छा पूरी करनी। श्री जी ने कही, अजब, आज तू जीत गई, मैं हार्यो, मांग, तू मांगेगी वो दूंगा। और जब श्रीनाथ जी ने यह कहा, तब जब कुर्रबाई ने श्रीनाथ जी का पटका पकड़ लिया और कहा कि आज के बाद आप यहां ही विराज जाओ। और तब श्री जी ने कही कि अजब, तूने ये कहा मांग लिया, मैं रोज ब्रजसू मेवाड़ आऊं तेरे घर, पर खेल को जो नियम है वो मैं निभाऊंगा। तूने कही कि यही विराज जाओ, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं यहां विराजूंगा, पर अभी 125 साल की देर है, यो श्री जी ने कही, और मेरे तो को आशीर्वाद है, तू 150 साल जिएगी। और 125 साल के बाद जब ब्रजवासी कहेंगे कि मैं जाऊं, और ऐसी लीला मैं करूंगा, क्योंकि जहां तक गुसाई जी भूतल पर है वहां तक मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। और कहा जाता है, आगे प्रसंगों में देखेंगे, 125 वर्ष के बाद ऐसी लीला हुई। आज जो आप श्रीनाथ जी को विराजे देख रहे हो, वो स्वयं अजब कुंवरी बाई का घर है।